चलिए अब हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम कितनी विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, जिसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि a1, a2, b1, b2 या c1, c2 क्या होते हैं। तो आपका जो सबसे पहली वाली समीकरण दी होगी, इसमें आपको दो समीकरण दी होंगी। तो जो आपकी पहली वाली समीकरण होगी उसमें जो आपका x का गुणांक होगा वो आपका हो जाएगा a1, और जो आपका y का गुणांक होगा वो हो जाएगा आपका b1, और जो इसमें अचर पद होगा वो आपका हो जाएगा c1। ऐसे ही जो आपकी दूसरी समीकरण होगी उसमें जो आपका x का गुणांक होगा वो हो जाएगा a2, और जो y का गुणांक होगा वो आपका हो जाएगा b2, और जो इसमें अचर पद होगा वो आपका हो जाएगा c2। फिर इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, रखेंगे a1/a2 और b1/b2। जब हमारा a1/a2 नॉट इज इक्वल टू होगा, मतलब बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के, तो हमें रेखाएं कैसी मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। और उस समीकरण का सिर्फ कितने हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा, यानी एक अद्वितीय हल होगा। और समीकरण युग्म जो होगा वो आपका कैसा होगा, संगत होगा। इसी प्रकार आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, यानी कि आपके तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, और समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, और आपकी समीकरण जो है, समीकरण युग्म जो है वो आपकी संगत होगी। इसी प्रकार तीसरा a1/a2 बराबर होगा v1/v2, बट बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के, मतलब ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तब जो हमें रेखाएं मिलेंगी वो कैसी होंगी, हमारी रेखाएं समांतर होंगी, और समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और समीकरण युग्मी हमारा कैसा होगा, असंगत होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें जो जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो सारे हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जिनका ग्राफ नहीं बनेगा वो हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ग्राफ वाला है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें इन सभी मानों की तुलना करने के बाद हमें समीकरण युग्म बताना है कि उसकी जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या फिर संपाती हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, a1, b1, c1, a2, b2, c2, ताकि हमें पता चल सके हमारी रेखाएं संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं या फिर समांतर हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली समीकरण में देखते हैं और हम a1, b1, c1 का मान निकालते हैं। a1 जो हमारा होता है वो होता है आपका x का गुणांक, और जो हमारा b1 होता है वो होता है y का गुणांक, और जो हमारा c1 होता है वो होता है हमारा अचर पद। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा हमारा 5, और b1 हो जाएगा -4, और c1 हो जाएगा 8। ऐसे ही a2 हमारे पास हो जाएगा 7, b2 हमारे पास हो जाएगा 6, और c2 हो जाएगा हमारे पास 9। देखिए इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है हमें, या तो हमें समीकरण इस तरह से दी हो, यानी कि उसका जो c1 है और c2 है वो दोनों लेफ्ट साइड में दिए हो, या फिर जो हमें उसका c1 और c2 है दोनों राइट साइड में दिए हो। लेकिन अगर हमें समीकरण में c1 लेफ्ट साइड में और c2 राइट साइड में, या इसका अपोजिट दिया हो, तब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, एक साइड बनाना है, या तो उनको राइट साइड में बनाना है c1 को, या फिर लेफ्ट साइड में बनाना है, तभी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो ये वाला मेथड कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ये हमें यूज करना है, या फिर हमें ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। अब हम इसमें निकालेंगे a1/a2 का मान कितना हो जाएगा, 5/7। b1/b2 का मान कितना हो जाएगा, -4/6। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 टाइम होगा और 3 टाइम, यानी कि हमें दिख रहा है कि जो हमारा मान है a1/a2 का वो बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 का। तो हमें c1/c2 का निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2
नॉट इज इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2। अतः हमारी जो रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसमें से फिर ए बी सी का मान निकालेंगे। A1 हमारा हो जाएगा यहाँ से 9 और A2 हो जाएगा 18। A1 देखते हैं पहली वाली समीकरण से और A2 देखते हैं दूसरी वाली समीकरण से। B1 आपका हो जाएगा 3 और B2 आपका हो जाएगा 6 और C1 आपका हो जाएगा 12 और C2 आपका हो जाएगा 24। फिर हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे 9 अपॉन 18। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 यानी कि 1 अपॉन 2। फिर B1 अपॉन B2 की वैल्यू 3 अपॉन 6। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 यानी कि 1 अपॉन 2। फिर C1 अपॉन C2 की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी 12 अपॉन 24। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24 यानी 1 अपॉन 2। यानी कि जो हमारे पास आ रहा है ये A1 अपॉन A2 बराबर आ रहा है B1 अपॉन B2 बराबर आ रहा है C1 अपॉन C2। यानी कि जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसमें हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, A1 हमारा वही यहाँ से मिलेगा पहली समीकरण से x का गुणांक 6, A2 आपका हो जाएगा 2 और B1 सॉरी आपका हो जाएगा -3 और B2 आपका हो जाएगा -1। चिन्ह भी साथ में लेने हैं। फिर आपका C1 हो जाएगा 10 और C2 हो जाएगा आपका 9। फिर हम यहाँ से A1 अपॉन A2 बराबर निकालेंगे 6 अपॉन 2। 2 वन जा 2, 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 1। फिर यहाँ से V1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे जो आपकी हो जाएगी -3 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अपॉन 1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे C1 अपॉन C2 की वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 9 जो कि आपकी यही रहेगी क्योंकि इसमें से दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं किसी भी नंबर से। फिर ये जो हमारी कंडीशन बनी वो क्या बनी, A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 क्योंकि इसका मान भी 3 अपॉन 1 है और इसका मान भी आपका 3 अपॉन 1 है। तो A1 अपॉन A2 आपका बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2 बट बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के क्योंकि इसका मान आपका कितना है 10 अपॉन 9 है। तो जब हमारा A1 अपॉन A2 बराबर होता है V1 अपॉन B2 और बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2 तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि जो समीकरण दी है उसमें हमारे कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी सेम करेंगे, पहले A1 A2 निकालेंगे, B1 B2 निकालेंगे और C1 C2 निकालेंगे। A1 हमारा हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 2 और ये 2 -3 और 5 7। A1 अपॉन A2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 और B1 अपॉन B2 ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3। यानी आपका A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 अपॉन B2 तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं, A1 अपॉन
A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और जो कि हमारी किस स्थिति को दर्शाता है, असंगत स्थिति को। तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें A1 आपका हो जाएगा 2, A2 आपका हो जाएगा 4, B1 आपका हो जाएगा -3, B2 आपका हो जाएगा -6, और C1 आपका हो जाएगा 8, और C2 आपका हो जाएगा 9। A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी आ जाएगी 1/2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 8/9। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या बनी है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, और बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2, जो कि आपकी कैसी स्थिति होती है, असंगत। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी A1 A2 निकालते हैं। A1 हमारे पास हो जाएगा 3/2, और A2 हो जाएगा 9। B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 हमारे पास हो जाएगा 5/3, और B2 हमारे पास हो जाएगा 10, और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसी तरह हमारे पास C1 हो जाएगा 7, और C2 हो जाएगा 14। फिर हम सॉल्व करेंगे A1 अपॉन A2। A1 क्या है हमारे पास 3/2, और A2 क्या है हमारे पास 9। देखिए ये हर और अंश कंप्लीट है, और इसके सिर्फ अंश है हमारे पास, हर नहीं है, तो इसका हम हर मान लेते हैं। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे 3/2। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और जो हमारा हर होता है उसको अंश बना के लिख लेते हैं, और नीचे आपका आ जाता है अंश। फिर ये देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1, और 3 2 जा 6, यानी 1/6। इसी तरह से B1 अपॉन B2, इसे सॉल्व करेंगे 5/3 और -10। जब इस तरह को इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी कैसे सॉल्व होता है, इसके अपॉन में भी हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 5/3 इंटू -1 ऊपर आ जाएगा, और 10 नीचे। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, माइनस में कितना आ जाएगा 1, और 3 2 जा 6। अब देखिए जब हमने A1 अपॉन A2 निकाला था तो वो हमारा क्या आया था 1/6, और जो हमने B1 अपॉन B2 निकाला है वो आया माइनस के 1/6, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। जब हमारे दोनों बराबर नहीं है तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 अपॉन B2, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, जो कि हमारी स्थिति कैसी होती है, असंगत। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। इसमें भी A1 A2, A1 हो जाएगा आपका 5, A2 हो जाएगा -10, B1 हो जाएगा -3, और B2 हो जाएगा 6, C1 हो जाएगा 11, C2 हो जाएगा -22। A1 अपॉन A2 निकालेंगे, 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका -1/2। ऐसे ही B1 अपॉन B2, B1 आपका -3, और B2 है आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। फिर इसी प्रकार जब ये देखो ये हमारा A1 और A2 बराबर आया B1 B2 के, तो हमें C1 C2 भी चेक करना है। C1 अपॉन C2 ये हो जाएगा C1 क्या है हमारे पास 11, और C2 है -22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी कितना आया -1/2, जो कि हमारी कैसी स्थिति है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2
इज इक्वल टू है C1/C2। तो ये कैसी स्थिति होती है हमारी, ये होती है संगत। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें भी a1 a1 हो जाएगा आपका 4/3, a2 हो जाएगा 2, b1 b1 हो जाएगा आपके पास 2 और b2 हो जाएगा 3, और c1 c1 हो जाएगा 8, c2 हो जाएगा 12। सबसे पहले a1/a2, तो a1 क्या है हमारे पास 4/3, a2 क्या है 2, इसके नीचे 1 मानेंगे, 4/3 इसको चेंज करेंगे 1/2, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, ये हमारा आ जाएगा 2/3। इसके बाद b1/b2 सॉल्व करेंगे। b1 कितना है हमारे पास 2 और b2 कितना है हमारे पास 3, तो ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये यही हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे। इसके बाद c1 कितना है हमारे पास 8 और c2 कितना है हमारे पास 12, कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या कंडीशन बनी हमारी, ये यहाँ पे बनी 2/3 और यहाँ पे बना a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, जो कि कैसी स्थिति होती है आपकी संगत। देखिए अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ग्राफ भी बनाना है, तो ये हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं 5 क्वेश्चन है हमारा। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर दिया है। परिमाप नहीं दिया, देखिए ध्यान से करना, हमें क्या दिया है, ये अर्ध परिमाप दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे हमें लंबाई दी है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई आपकी हो जाएगी x + 4, और हमें अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप हमको दिया है 36 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप हमारा कितना होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे जब अर्ध परिमाप करेंगे तो अपॉन में 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और अर्ध परिमाप कितना है उसको इधर लिखेंगे 36, और इज इक्वल टू हमें एल कितनी दी है, यानी लंबाई कितनी दी है x + 4, और चौड़ाई कितनी दी है x, ये हो जाएगा 36, और ये हमारा 2x + 4, फिर 36 4 इधर आ जाएगा माइनस में क्योंकि इधर प्लस में है, यहाँ से बचेगा 32 और इधर 2x, 32, ये 2 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, ये से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 16 टाइम, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 16, यानी हमने एक्सिस को माना था चौड़ाई को, तो जो हमारी चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16 मीटर, और लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 6 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक रैखिक समीकरण ये हमें दी है 2x + 3y - 8 = 0 दी है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि हो। मतलब हमें खुद से अपनी तरफ से एक समीकरण ऐसी देनी है कि जिसमें रेखाएं क्या बने, प्रतिच्छेदी रेखाएं बने, यानी आपका
जिसमें समीकरण आपका a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो, क्योंकि उसी स्थिति में हमारी जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक ऐसा समीकरण हम खुद ही बना देंगे, जैसे कि मान लेते हैं सेकंड समीकरण 4x लिख लेते हैं और बराबर नहीं होना चाहिए तो 2 लिख लेते हैं, 2y लिख लेते हैं और c 4 लिख लीजिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब देखिए इसी के सेकंड में हमें बताना है कि जो रेखाएं हो वो हमारी कैसी हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं हमारी कब होती हैं, जब हमारा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता c1/c2। तो देखिए पहली समीकरण है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसी समीकरण लिखनी है जो कंडीशन हमारी क्या बनाए, a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x प्लस यहाँ लिख लेते हैं 6y और यहाँ पे लिख लेते हैं 24। तो यहाँ पे जो हमारी, हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारी कंडीशन कौन सी बनेगी, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। अब देखिए इसी प्रकार थर्ड समीकरण में हमें थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। तो समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब आपका a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। तो ये कंडीशन कब बनेगी, देखिए पहले पहली समीकरण लिख लीजिए जो हमें दी है। तो वो दी आपको 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको खुद से बनानी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए जैसे 6x लिख लीजिए, 6x + 9y और -24। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका समपाती हो जाएगा। ये समीकरण तीनों आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये नहीं आप यही लिखिए जो मैंने कराई है या जो आंसर में दे रखी हो, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हैं इसको। और फिर हमारा 7 क्वेश्चन है जिसमें हमें ग्राफ बनाकर हल करना है। तो ये हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे सारी ग्राफ वाले क्वेश्चन।